आज मैंने सोचा कि जो मैंने कुछ नोट किया कि कई जो मोटे लोगों पे मैंने सोचा वीडियो बनाऊं, मोटे जो होते हैं। तो उसमें इस तरह है कि काफ़ी लोग मैंने नोट किया कि उनको जो है तंज करते हैं, मतलब छेड़ते हैं। मोटे लोग जो हेल्दी होते हैं, खैर, तो उनको मतलब कि तंज करते हैं। कहीं वो जा रहे हो तो यार सूरज पड़ रहा है, तो उन पे मतलब हंसते हैं। वो फिर जो मोटे लोग होते हैं वो इस चीज़ से डर के फिर जो बाहर नहीं निकलते, कहीं जाते नहीं हैं। तो उस चीज़ में बड़ा जो है ना वो मसला है, ये बहुत बड़ा। वो डरते हैं मतलब ना कहीं जाने से कि लोग हमें देख के हंसेंगे, या मैं जिम जाऊंगा तो देख के हंसेंगे, पार्क जाऊंगा तो देख के हंसेंगे। इस चक्कर में वो बेचारे जो है कोई एक्टिविटी जा भी नहीं सकते कहीं। तो अच्छा, मुझे याद आया मैं भी बहुत मोटा होता था, बहुत ज़्यादा मोटा। चलो आपको मैं पहले अपनी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। थोड़ी लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करके सुन लेना, लेकिन थोड़ी अच्छी है। तो मैं 2013 की बात है, मैं वैसे शुरू से ही बहुत मोटा होता था, बहुत ज़्यादा मोटा वाला। तो इतना मोटा था कि मैंने लास्ट टाइम जो अपनी स्कूल की पैंट सिलवाई थी वो 50 वेस्ट की थी। अच्छा, पहले मैं आपको अपनी जो है वो कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें देखें आप पहले। तो मुझे कोई ख्याल भी नहीं था इस चीज़ का कि मैं मोटा हूँ, ना मुझे कोई टेंशन थी। मैं बड़ा फिट फिरता होता था, कोई मुझे फिक्र नहीं थी कि मैं मोटा हूँ, मुझे लोग देख के हंस रहे हैं या ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं वही मेरा सीन था, मैं बिल्कुल भी जो है ना इस चीज़ में घबराता नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में 3 काम होते थे। मैं सुबह उठता था, बहुत ज़्यादा खाता था, बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाता था और फिर सो जाता था, और कोई काम नहीं मैं करता था। अच्छा, तो हुआ इस तरह के मेरा एक दोस्त, मेरी 10th की जो है ना वो समर वेकेशंस चल रही थी, और उन दिनों में मेरा एक कज़न है, वो मुझसे छोटा है 2 साल शायद। तो उसके वो क्रिकेट खेलता है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंडर 16 के जो मैचेस चल रहे थे, तो उसने मुझे कहा कि यार तुम भी फारिग होते हो, तुम ना मेरे साथ चला करो, तो तुम वहाँ बैठ जाया करो, मेरा मैच होता है, मैं खेल के तो हम वापस आ जाया करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। कि मैंने सोचा मैं भी फारिग होता हूँ, चला जाया करूँगा, कोई मसला ही नहीं है। तो उसके साथ जो है मैंने प्लान किया कि हम चलेंगे। मैंने सोचा मैं बैठ जाऊँगा और वो जो है वो अपना मैच करेगा। तो मैं उसके साथ अब गया पहले दिन। मैं तो कभी इस तरह स्टेडियम मैच होना था, मैं स्टेडियम गया उसके साथ, तो मैंने तो इस तरह का कोई सीन नहीं देखा हुआ था। वहाँ जब गया तो बड़ा एक ना फिट सा सीन था, जो उनकी कोचिंग चल रही थी, और 15-20 लड़के जो है इकट्ठे वो रनिंग कर रहे थे, और बड़ी उनकी क्रिकेट की जो कैंप जिस तरह होता है। तो भाई मैं वहाँ बैठ गया। इनका जो है मैच वगैरह स्टार्ट हुआ, उसके मैच के बाद इनकी जो है कैंपिंग जब स्टार्ट हुई ना, तो मैंने देखा बड़ा मोटिवेशनल सा सीन था। 15-20 लोग ये भाग रहे थे, तो मुझे इतना जोश चढ़ा, मैंने सोचा कि चलो मैं भी उठ के भागता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको उस स्टेडियम में लेके जाता हूँ जहाँ से मैंने सारा स्टार्ट किया था, ताकि वो फिर बड़ा एक सीन बन जाएगा। चलो स्टेडियम चलते हैं। अच्छा, तो मैं वो जो है उनका कैंप देख के बड़ा वो जोश में मैं उठा वहाँ से। वहाँ मैं बैठा हुआ था, तो बड़े जोश में मैं उठा कि यार मैं भी इनकी तरह ना भागता हूँ। तो अभी मैं वहाँ से उठ के सिर्फ 6 कदम भागा था, सिर्फ 6 कदम। चुप हो जाए यार। सिर्फ 6 कदम भागा था और मैं गिर गया था। मतलब मेरा सांस इतना ज़्यादा फूल गया था कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, और मैंने सोचा था कि ये बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है, मैं अपनी। तो मेरा ये हाल हुआ कि मुझे लगा मैं जो है ना बिल्कुल उठ भी नहीं सकता, इतना मेरा बुरा हाल हो गया था। तो मैंने उस दिन सोचा कि आज के बाद जो है मैं ना स्टेडियम आऊँगा, ना मैं रनिंग करूँगा, और वही मेरी रूटीन जो है ना ज़बरदस्त है, जो मैं खाता पीता हूँ मैं ज़बरदस्त हूँ। तो यही सोच के जो है मैं उसके बाद घर चला गया, और मैंने सोचा था कि अब मैं नहीं आऊँगा। तो मैं जब घर गया तो फिर दोबारा मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार फारिग ही होना घर में भी, तो चलता हूँ, क्या हो गया। तो अगले दिन मैं गया, तो वहाँ पे जो उनके कोच थे उन्होंने देखा कि ये कल जो है ना कोशिश कर रहा था लेकिन इससे हुआ नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा, थोड़ा उन्होंने ना मोटिवेट किया मुझे, बातें सुना के थोड़ा। उन्होंने मुझे कहा यार तुम ऐसा करना, कल से जॉगर्स ले आना और ट्राउज़र शर्ट ले लो एक अच्छी सी। तो ट्राउज़र शर्ट तो मेरे साइज़ की जो मिलना ना वो इम्पॉसिबल सी बात थी। तो मैंने सोचा ठीक है मैं जॉगर ले लेता हूँ और कर लेते हैं कोशिश, क्या है। तो उस दिन मैं गया, मैंने जॉगर लिए। अगले दिन फिर मैं आया तो वही शलवार कमीज़ मैंने पहनी हुई थी, 2 ही शलवार कमीज़ मैं पहनता था।
बाकी मुझे सिलवा के देते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल कोई शौक़ नहीं था, कि बिल्कुल कोई शौक़ नहीं था। और जो 2 शलवार कमीज़ मैंने पक्की की हुई थी मैं वही पहनता था बस, और बार बार बदल के, तो दोनों इकट्ठी नहीं पहन लेता था। तो खैर अगले दिन फिर मैं वो जॉगर पहने, शलवार कमीज़ मैंने पहनी हुई थी, मैं आया और उन्होंने मुझे बताया कि यार तुम ऐसा करो कि अगर तुमसे सही तरह नहीं भागा जाता ना, तो तुम 5-6 कदम भागो और फिर पैदल चलना शुरू कर दो, फिर भागो, फिर पैदल चलना शुरू कर दो। मैंने कहा ठीक है। इसी तरह मैंने किया, मैंने थोड़ा सा भागा, थोड़ा सा पैदल चला। फिर 2013 जून की बात है ये, जून की। तो जून में मैं दोपहर को 3 बजे फुल गर्मी में जैकेट पहन के रनिंग करता होता था। तो इसी तरह काफ़ी दिन गुजरते गए। तो 1 महीने बाद जब मैंने अपना वेट चेक किया तो वो 1 kg कम हुआ था, और उस दिन मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं इतना मतलब पागल हो गया था मैं खुशी से। तो उसके बाद फिर और मेरा शौक़ बढ़ गया, मैंने और भागना शुरू किया जैकेट पहन के धूप में। मैं मतलब इतना स्टेमिना हो गया कि मैं स्टेडियम के 6 चक्कर लगा लेता था। और स्टेडियम से मैं बाहर इसलिए आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई वो मैचेस चल रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से IPL की कमेंट्री जो है ना वो जारी उसने की हुई है, तो इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। तो बहुत ज़्यादा फिर स्टेमिना बन गया। अच्छा, अल्लाह की तरफ से शौक़ पैदा हो गया, मैं काफ़ी भागना शुरू कर दिया, एक अच्छी खासी मैंने डाइट स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद जो है फिर मैंने घर से अपने फादर से इजाज़त लेके जो है वो जिम स्टार्ट किया। सुबह 2 घंटे मैं जिम जाता था, फिर दोपहर को 1 घंटा मैं रनिंग करता होता था, और डाइट तो बहुत हार्ड थी। तो उसके बाद जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं ना, तो काफ़ी लोग जो है वो लोगों की आप पे नज़र आ जाती है ना, तो काफ़ी लोग मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ, मेरे बारे में भी मतलब बातें हुई कि ये पतला नहीं हो सकता, ये तो पागल है, ये ऐसे है वैसे है। तो जब फिर मैं पतला हो गया तो फिर उन लोगों ने बातें की कि जी ये तो सप्लीमेंट लेके पतला है, बहुत इस तरह की बातें होती हैं। तो वो बातें करने वाले हर जगह होते हैं। तो फिर इतना हो गया था कि मतलब मेरा 1 हफ्ते में जो है वो 4-4 किलो वज़न कम होता था। तो सिर्फ 5 महीने में मैं 130 kg से 84 kg पे आ गया था, और बहुत मतलब एक स्लिम मेरी फिजिक हो गई थी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो पेरेंट्स का होता है, क्योंकि मेरे फादर मुझे घर पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते होते थे, और मेरी मदर जो है वो मुझे प्रॉपर मील्स बना के देती थी मेरी डाइटिंग की। तो सबसे ज़्यादा हाथ उनका है इसमें। तो असल मकसद जो है मेरी वीडियो बनाने का वो यही है, जो मैंने शुरू में बताया था कि मोटे लोगों के लिए, एक तो मोटा रहना अच्छा नहीं है, ये तो यार मान लो कुछ ही मोटे से बच्चों। तो एक तो कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए हर मोटे को भी, और एक नॉर्मल इंसान को भी कम से कम वॉक जो है वो लाजमी होनी चाहिए। तो क्योंकि मैं पहले कभी मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बन सकता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह पतला हो सकता हूँ या पैंट शर्ट पहन सकता हूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं मैंने सोचा था, मुझे ख्याल भी नहीं आता था। तो होना चाहिए मतलब अक्सर जो लोग डरते हैं ना क्रिटिसिज्म से, वो तो आप एक चीज़ दिमाग में डाल लें कि जो है ना दुनिया की हर नस्ल, हर रंग, हर जगह पे आपको जो है ना वो तनकीद करने वाले, आपको छेड़ने वाले, आपको आगे जाने से जो है ना वो आगे जाता हुआ देख के जो रोकने वाले लोग वो हर जगह मिलेंगे। आपको पागल भी कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आप सिर्फ वो करो जो आपका मतलब दिल कहता है। जो बंदा खुद करना चाहता है वो उसे करना चाहिए, किसी की बातों में आके इस तरह रुकना नहीं चाहिए। तो वो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों से तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई आपके बारे में कोई बात करता है, कोई आपके मोटापे पे हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, उसे बिल्कुल छोड़ो, उसको कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो जिम जाओ, खुला अपनी ज़िंदगी गुजारो, सही तरह से जिम जाओ, वॉक करो, और घर में बैठ के कोई प्लान करने की भी ज़रूरत नहीं है कि यार अब इतना कम करना है, इतना कम है। प्लान करने से जो है ना काम ख़राब ही होता है। तो सिर्फ एक दफ़ा स्टार्ट करो बस, मतलब जिम जाओ, पार्क जाओ, रनिंग करो, सारा कुछ है। कौन से शहर में पार्क या जिम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ना हो हर जगह पे। तो वहाँ जाना स्टार्ट करो। तो मेन मकसद सारा यही था बताने का कि मैंने भी किया, मुझे भी लोग देख के हंसते होते थे, इतना मैं मोटा था, बहुत ही मोटा था कि तस्वीरों में आपने देख लिया होगा। तो मुझे भी देख के लोग हंसते थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ से। तो आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए अभी से ही, मतलब मोटापा नहीं अच्छा यार, ये मान लो ना, चलो मोटू बच्चों, तो जिम स्टार्ट करो, वॉक स्टार्ट करो, और जो है मैं मोटिवेट करने में आपके साथ हूँ, इस चीज़ में बिल्कुल फिक्र नहीं। और दूसरी चीज़ इसमें जो ये है कि काफ़ी लोगों ने मुझसे डाइट प्लान लिए, तो अक्सर लोग जो है ना वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं डाइटिंग करके, कि जो है कुछ ही दिन बाद वो कहते हैं कि हमारा तो वेट लूज़ नहीं हो रहा, 1 महीना 1.5 महीना डाइटिंग करते कहते हैं हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा, तो हम छोड़ रहे हैं, ऐसे है वैसे।
तो ये इंसान का जिस्म है, हर किसी की एक अलग फिजिक होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें जो है ना मतलब हर किसी का एक डिफरेंट होता है, वो फ़ौरन वेट लूज़ किसी किसी का होना शुरू होता है। तो इसमें थोड़ा सा सब्र करना जो चाहिए, और फ़ौरन डिप्रेस ना हुआ करें, और जो है ना कुछ अरसा इस पे चला करें। तो सबका ही होता है, इंसान का जिस्म है, कोई रबड़ नहीं है जिसे काट के साइड पे कर दो। तो डाइटिंग करें और सब्र से करें, ये हो जाता है सबका।